तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे मजे में होंगे बच्चों। तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है पीक पे बच्चों। मेंटी एट इट्स पीक तो चल ही रहा है और साथ के साथ तुम लोगों के बहुत सारे लेसन चल रहे हैं सुमित भैया के साथ। तो जो भी बच्चा ऐसा है जो अपनी प्रिपरेशन को पीक लेवल पे ले जाना चाहता है, जो अपनी प्रिपरेशन के अंदर झंडे गाड़ना चाहता है, जो ये चाहता है कि हाँ भैया हमें टॉप करना है, हमें टॉप करवाओ, तो वो बच्चा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोगों को मिलेगा 10% ऑफ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। बच्चों मेरी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उस सीरीज के अंदर क्या होगा मैं बता देता हूं। उस सीरीज के अंदर क्या होगा, आप लोगों के राइटिंग के दौरान अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो इंडिविजुअली आपकी मदद करूंगा, और स्पीकिंग के दौरान अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो वो मैं ऑन द स्पॉट रेक्टिफाई करूंगा। और इन सच अ वे आप लोगों की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो जो बच्चे जो हाईली इंटरेस्टेड है इस चीज को करने में, तो वो प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे और 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है SUTH10। तो जल्दी से कोड लगा दो और जल्दी से आ जाओ मेरी क्लास में और फिर करेंगे अपनी तैयारी जीत की, है ना। दोस्तों मेरा नाम है सुमित ठाकुर, मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। और ये जो हमारा एपिसोड है बच्चों वो बेसिकली ग्रामर को एक्यूरेट करने के लिए है, ठीक है। आज का सेशन हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ हम अपने आंसर्स लिखें। और आज हम थर्ड लेवल और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके जो आंसर्स हैं उनको कंपोज करने वाले हैं। दोस्तों इन क्लासेस का जो मेन मकसद है वो यही है कि तुम्हारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अचीव हो, और चैप्टर की प्रैक्टिस कराने का मकसद यह है ताकि तुम्हें पता चले कि आंसर राइटिंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन से रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लो जल्दी से। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स तुम्हारे को वहीं पे मिलती हैं। तो मेक श्योर तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर बच्चों बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इतने ज्यादा प्यारे हैं कि तुम्हारे को प्यार हो जाएगा। और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज ये सबसे ज्यादा प्यारा फीचर है, जिसके अंदर तुम जितने भी टीचर, जितने भी एजुकेटर जो आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं सबसे पढ़ सकते हो, घाट घाट का पानी पी सकते हो, हर जगह डाउट क्लियर कर सकते हो, हर जगह से पढ़ के आ सकते हो। ज्ञान एक सागर है, जितना मिले बाल्टी भर भर के ले लेना है ना भाई। टॉप एजुकेटर्स तुम्हारे को पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे बच्चों, और फीस भी बहुत ही मिनिमम है। जैसे 15 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो 18,000 है। 18,000 के अंदर आपका 1,800 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा माइनस, ठीक है। तो आपकी फीस लगभग 16,200 रुपए पड़ी। अब 16,200 रुपए में आप ये भी देखोगे आपको 15 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप 11th के हो स्पेशली तो 15 महीने से तो आपका फायदा होगा ही, 11 12 दोनों हो गई। अगर कोई 12th क्लास का बच्चा है तो वो 9 मंथ 12 मंथ इनका भी ले सकता है ना। अगर आपको शुरू में देखना है सिर्फ तो आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, लेकिन लेके जरूर देखो, क्योंकि एक बार देखो कि क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, क्या आपकी प्रिपरेशन तगड़े लेवल पे पहुंच पा रही है। ये जब तक भाई देखोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे, है ना। और कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो बच्चों पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको हम देते हैं पर्सनल एजुकेटर, जो आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर, क्योंकि ये बना देता है आप लोगों को एकदम आइकॉनिक। और जो बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो भी ले सकता है। यहाँ पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, आपके वीकली टेस्ट होंगे और सारी चीजें आपकी वही मैनेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन 32,000 का है, लेकिन यार 32,000 में आप ये भी देखो कि 3200 का आपको ऑफ भी मिल रहा है, ये ऑफ भी आपको मिल रहा है ना। और पर्सनल एजुकेटर मिल रहा है एक होम ट्यूटर की तरह। तो डोंट यू थिंक इट इज रियली वेरी गुड, है ना। और यहाँ पे बच्चों आप लोगों को मिलता है एक और मौका अपने आप को प्रूव करने का। ऑल इंडिया रैंक आप लोगों की आएगी। जो बच्चे जो जेई नीट की तैयारी बरसों से कर रहे हैं उनके लिए सही मौका है। अनअकैडमी इमर्ज में पार्टिसिपेट कर लो बच्चों, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे को मिलेगा। और बस करना कुछ नहीं है, तुम्हारे को एनरोल करना है मेरे कोड को यूज करके जो कि SUTH10 है। और एनरोल करने के बाद इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअली कहां लाई करते हो, है ना। अब चलो आ जाते हैं बच्चों आज की क्लास पे। आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 24, और आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एक तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ध्यान से सुनना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और इसके अलावा द थर्ड लेवल, इन दोनों की प्रैक्टिस। द थर्ड लेवल जो है वो 12th क्लास से है और समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स 11th क्लास से है।
क्योंकि ये क्लास 11 12 दोनों की है, इसीलिए मैं दोनों का एक एक चैप्टर जो है उसको प्रैक्टिस करा रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सिर्फ अपनी क्लास का करना है, अगर तुम दूसरी वाली क्लास का भी देखोगे तो एट द एंड यू विल कम टू नो कि यार मुझे सेंटेंस कंपोजिशन कैसे करनी है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, है ना भाई। तहलका मचा के रखा हुआ है भाई चैट स्क्रीन पे, क्या बात है क्या बात है, गजब 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 गजब। जल्दी भाई, गजब नहीं बोल रहा हूँ, गजब बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी चैप्टर को या किसी भी पोम को आंसर कर रहा हूं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रेजेंट में आंसर करना है या पास्ट में आंसर करना है। मैंने कई बार तुम लोगों को इस चीज के बारे में बताया है, ठीक है। ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है बच्चों, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में जा रहा है तो आंसर भी किसमें जाएगा, प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन पास्ट में जा रहा है तो आंसर भी किसमें जाएगा, पास्ट में। चलो जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, हु वर अरम एंड मोराड। अरम और मोराड कौन थे भाई, जल्दी बताओ। अरम मोराड कौन थे? अगर मैं इनको आंसर करूं तो मैं बोल सकता हूं अरम एंड मोराड कजन्स थे और वे कर्गलानियन ट्राइब्स के सदस्य थे। सदस्य का मतलब मेंबर होता है। उनकी ट्राइब अपनी ऑनेस्टी और पॉवर्टी के लिए फेमस है। बच्चों ध्यान देंगे, सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने यहां लिखा अरम एंड मोराड कजन्स थे, तो क्या इसमें कोई भी वर्ब आ रही है? क्या इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब आ रही है, हाँ या ना? तो कोई भी वर्ब नहीं आ रही है इसमें, क्योंकि मैंने बोला अरम और मोराड कजन्स थे ना, तो यहां तो कोई वर्ब आ ही नहीं रही। और पास्ट में जा रहा है, था थी थे, तो था थी थे के साथ नो वर्ब कौन सी कंडीशन में आती है पास्ट के रूल में? पास्ट नॉन एक्शन में आती है। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नोट करते हुए चला करो भाई, सारी प्रैक्टिस, ठीक है भाई, ठीक है। चार स्क्रीन पे ज्यादा नहीं रहना है, ध्यान देना है सामने टॉपिक पे, ना। चलो भाई, अरम एंड मोराड, अब क्या आएगा, वर या वॉज? प्लूरल है तो वर आएगा। वर, सॉरी कजन्स, फ्रेंड्स नहीं कजन्स, ठीक है, बन गया। अब और क्या है कनेक्टर? एंड वे गर्गलानियन ट्राइब के सदस्य थे, ये भी पास्ट नॉन एक्शन है, थे आ रहा है और कोई वर्ब नहीं आ रही है, दे आएगा, दे वर, और मेंबर नहीं आएगा, मेंबर्स आएगा, क्योंकि दे आ गया, प्लूरल है ना, गर्गलानियन ट्राइब। अब गर्गलानियन का जी कैपिटल इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक ट्राइब का नाम है। अगला देखो, गर्गलानियन ट्राइब के सदस्य थे, उनकी ट्राइब अपनी ऑनेस्टी और पॉवर्टी के लिए फेमस है ना। अब यहां देखो फेमस है, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में नहीं जा रहा, ये प्रेजेंट में जा रहा है, और इसके अंदर वर्ब नहीं आ रही है, तो कौन सा रूल लगेगा भाई? प्रेजेंट में नॉन एक्शन का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो उनकी ट्राइब मतलब देयर ट्राइब इज फेमस फॉर देयर, दे आया है सब्जेक्ट इसलिए देयर आया अपने के लिए, पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी। हमेशा ध्यान रखो ये जो अपना वर्ड आता है, इसकी जो इंग्लिश होती है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? उनकी ट्राइब, मतलब दे से रिलेटेड हो रहा है, तो इसीलिए अपने के लिए देयर आया है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मैं अपना काम कर लूंगा तो अपने के लिए माय आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से रूल्स का इस्तेमाल हुआ है। और अभी तक आप देख रहे हो पिछले जितने भी चैप्टर मैंने आप लोगों को समझाए हैं, उन सभी के अंदर हम आंसर जब लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो रूल्स यूज हो रहे हैं वो कौन से रूल यूज हो रहे हैं भाई? कौन से रूल यूज हो रहे हैं जो हम लोगों ने करे हैं? जो नॉन एक्शन में, एक्शन में, प्रेजेंट में, पास्ट में मैंने आप लोगों को सारे रूल्स कराए हैं, वही सारे के सारे रूल तो यूज हो रहे हैं ना। कोई डिफरेंट रूल तो यूज नहीं हो रहा, आप लोगों को पता है। अगर उसके बावजूद अगर आप आंसर में कोई गलती कर दोगे, अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे, मतलब आप रूल पे फोकस नहीं कर रहे हो। सारे के सारे रूल को एक जगह पे लिखो बच्चों, एक सेपरेट रजिस्टर बना लो ग्रामर के सारे रूल्स का, क्योंकि अगर तुम 11 क्लास में हो तो 12th में भी तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है,
समझ में आ रही है बात? जो बच्चे किसी दूसरी स्ट्रीम, कॉमर्स जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जब उन्हें इंग्लिश में आंसर करते हैं तो अगेन दीज रूल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। समझ में आ गई बात? तो बच्चों शिकारी हो तुम और शिकार करना है तुम्हें, तैयार रहना है हर वक्त, है ना? चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है थर्ड लेवल। ठीक है, जैसे जैसे मैं हिंदी लिखूंगा तो तुम इसकी इंग्लिश लिखते जाना, ठीक है भाई? थर्ड लेवल, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली, मैं हिंदी लिख रहा हूं। मैंने बोला चार्ली एक दिन अपने ऑफिस से लेट निकला और वह लुइजा के पास, लुइजा मतलब उसकी वाइफ, जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जाने का सोचा। समझ में आई बात? अब यहां पे अगर आप रूल फॉर्मेशन देखो बच्चों, तो चार्ली एक दिन अपने ऑफिस से लेट निकला, है ना? यहां देखो आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, और साथ में वर्ब भी आ रही है, निकला, लीव, है ना? तो आ का साउंड प्लस वर्ब किस में आता है? अगर आपको याद होगा तो बच्चों ये सिंपल पास्ट में आता है। पास्ट में सबसे ज्यादा सिंपल पास्ट का रूल यूज होता है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। आगे और का मतलब एंड। वह लुइजा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। अब चाहता था में या आता आ रहा है? अगर आता आ रहा है तो मैं पास्ट परफेक्ट का रूल लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो अगेन इसमें भी सिंपल पास्ट का रूल लगा सकता हूं। आगे इसलिए कनेक्टर देयरफॉर आ जाएगा। उसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जाने का सोचा, सोचा में भी आ का साउंड आ रहा है, और अगर आ का साउंड वर्ब के साथ आता है तो रूल कौन सा लगता है? सिंपल पास्ट का लगता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, प्रेजेंट में आंसर करते हुए सिंपल प्रेजेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, और पास्ट में आंसर करते हुए सिंपल पास्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो भाई इंग्लिश बनाते हैं। चार्ली एक दिन अपने ऑफिस से लेट निकला, तो ये रूल लगाओ, चार्ली लेफ्ट हिज ऑफिस लेट, एक दिन मतलब वन डे। टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, और के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? एंड वह लुइजा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। अगर परफेक्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड वांटेड टू मीट लुइजा जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जाने का सोचा। दैट्स व्हाई he thought to, थॉट सेकंड फॉर्म आ गई, he thought उसने सोचा। अब टू, अब जब एक और वर्ब आ रही है, सोचा तो आपकी मेन वर्ब है, सोचा, जो सेकंड फॉर्म में आ गई थॉट। अब यहां जाना एक और सेकंड वर्ब आ रही है, तो जब कोई सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में लगती है सेकंड वर्ब, तो हम टू लगा देते हैं, टू, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म टू गो। ही थॉट टू गो फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। समझ में आई बात? हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई, चैट स्क्रीन पे फास्ट 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 फास्ट, कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। इस बात को बच्चों ध्यान रखो, आपके जो रूल्स मैंने आपको कराए हैं वही यूज होने वाले हैं। जो बच्चा जिसको कनेक्टर की अच्छे तरीके से नॉलेज होगी, जो बच्चा जिसको रूल्स की अच्छे से नॉलेज होगी, जो बच्चा जिसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में ये रूल लगना है, इस सेंटेंस में ये रूल लगना है, वो कभी मात खाने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। मात कौन खाएगा? जिसको रूल्स नहीं पता, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार रूल कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं, क्योंकि उसे आइडेंटिटी लर्न नहीं है। और इसके अलावा वो बच्चा जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, समवेयर यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो इट इज योर फॉल्ट। अगर भाई तुम कुछ जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बैठे बैठे तुम्हारे मुंह में निवाला चला जाएगा, हाथ तो चलाने ही पड़ेंगे ना।
इसी तरीके से इफ यू वांट गुड रिजल्ट तो तुम्हारे को पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ो, जब मस्ती करते हो तो मस्ती करो, जब पढ़ते हो तो पढ़ो, हर एक चीज को अपना एक टाइम दो, ठीक है, और उस टाइम पे वही काम करो, तभी जाके आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, इस बात को ध्यान रखो, ज्यादातर केसेस में जब भी हम पोम्स के आंसर लिखते हैं तो पोम्स के आंसर मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। अगर हम प्रोस को आंसर करते हैं, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, तो उनके आंसर ज्यादातर पास्ट में लिखे जाते हैं। और अगर हम किसी प्ले को आंसर कर रहे होते हैं, किसी प्ले बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं, जैसे प्ले कोई हमारा है, जैसे इवान स्ट्राइक नो लेवल एक चैप्टर है लास्ट में जो प्ले है, तो उसको जब हम आंसर करेंगे तो उसको हम प्रेजेंट में आंसर करते हैं। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को ये समझना है कैसे करना है, तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन हमारा जब आता है और क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में जा रहा है तो उसका आंसर पास्ट में, पास्ट लिख दिया, उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही जाएगा। और अगर क्वेश्चन हमारा पास्ट में जा रहा है तो उसका आंसर भी पास्ट में ही जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। अब इसके अलावा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी बच्चे जो सच में 12th क्लास में या 11th क्लास में तगड़ा रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, मेक श्योर आपने अगर अभी तक मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है 11th 12th क्लास की तो उसको जल्दी से देख लो, मेक श्योर जल्द से जल्द देख लो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, 11th का भी 12th का भी। अगर तुम ये चाहते हो कि सर ग्रामर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि टर्म 2 में मेरे मार्क्स बिल्कुल ना कटे, सर फर्स्ट टर्म में तो एमसीक्यू है नहीं कटेंगे, लेकिन टर्म 2 में बिल्कुल भी ना कटे पंचुएशन में या इन चीजों के अंदर, तो ये वाली जो मेरी सीरीज है ग्रामर वाली, इसको शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे से देखो और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। और उसके बाद कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर तो ली है, बट आई वांट कि आप ये चेक करो और देखो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है, आप मेरे को जज करके देखो। तो बच्चों दैट इज पॉसिबल अगर आप मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा और फीस बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया 12 महीने की फीस 15,000 रुपए है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स की होती है, इसमें आपको 1500 का ऑफ मिलता है, मतलब 13,500 रुपए में आप सारे सब्जेक्ट स्टडी कर पाओगे और वो भी 12 महीने तक। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, मेरा ये मानना है कि तुम्हारे को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप प्लेलिस्ट को नीचे चेक कर लेना और सब्सक्रिप्शन ले लेना और मेरा कोड जरूर यूज करना। और मेरा कोड क्या है, जल्दी चैट स्क्रीन पे लिखो भाई, SUTH10। मेरा कोड क्या है भाई, SUTH10, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों आगे भी, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, जो बच्चे जो सच में सीरियस प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो कोर्स को जरूर परचेज कर लो। अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का तुम्हें मौका मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी किसी चीज के लिए चूक नहीं छोड़ते हैं, वो हर एक चीज को करने की कोशिश करते हैं, तभी जाके वो स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे टॉपर बनते हैं ना। आस्क का डाउट पे क्लिक करना होता है बच्चों, आपको डाउट के लिए पिक्चर लेनी होती है गैलरी से, ये ऐप पे क्लिक करना होता है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और क्वेश्चन को हाईलाइट करना होता है क्रॉप करके और सब्जेक्ट कैटेगरी डाल के भेजनी होती है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा अनअकैडमी। मेरे कोड को यूज जरूर करो, दैट इज SUTH10। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, साथ में मिलकर बोलेंगे लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, क्योंकि हम करने वाले हैं एग्जाम को क्रैक। और मेंटी एडेड स्पीक मजेदार तरीके से चल रही है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड कि तुम सारे के सारे चीते शिकारी अच्छे से शिकार कर रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।